पति पत्नी सहित 3 बच्चों ने की सामूहिक खुदकुशी। जहरीले पदार्थ का किया सेवन। मथुरा महावन के खप्परपुर गांव की घटना। मथुरा उत्तर प्रदेश के महावन तहसील स्थित खप्परपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे पांचों की घर के अंदर ही मौत हो गई। पुलिस सामूहिक आत्महत्या की इस घटना की छानबीन में जुट गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तहसील महावन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खप्परपुर की यह घटना है। यहां के रहने वाले किसान मनीष, उनकी पत्नी सीमा, 2 बेटियां हनी और प्रियांशी को 2 वर्षीय बेटे पंकज का शव मिला है। आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा गया, जिसमें बताया गया कि मनीष की शादी 8 साल पहले मडनई सादाबाद से हुई थी। मनीष के 2 भाई और हैं जो गांव में ही अलग अलग घरों में रहते हैं। मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस मकान में रहता था। इस परिवार की आत्महत्या के पीछे की आखिर वजह क्या रही है, फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है, अगर आपको क्या लगता है? ये मेरे चाचा जी थे, उन्होंने पॉइजन वगैरह अपनी पत्नी और खुद और बीवी बच्चों को खिला के सो गए हैं। सुबह देखा तो गेट वगैरह तोड़ा है। जब वो निकाले तो पता चला कि सब खत्म हो पड़े थे। क्या कारण रहा है ऐसा कुछ? ऐसा कोई कारण मालूम नहीं पड़ा अभी तक, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा किसी से, कुछ नहीं। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। बड़ी लड़की यानी प्रियांशी और पंकज लड़का था छोटा। मृतक का क्या नाम है? जो मृतक का चाचा का नाम मनीष कुमार, चाची का नाम सीमा देवी। कहाँ से शादी हुई है? इनकी मडनई से शादी हुई थी 2018 के अप्रोक्स, सादाबाद के कोई पास। कारण रखता है क्यों आत्महत्या की? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था, ना ही किसी से लड़ाई, ना विवाद, कुछ नहीं था। पुलिस आ गई मौके पे? हाँ, पुलिस आई क्या है। कारण है? अभी अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपना, बाहर से गेट लॉक कर रखा है। ऐसा कुछ सामने नहीं आया। ये थाना महावन में खप्परपुर गांव पड़ता है। यहाँ आज सूचना मिली कि एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। मौके पर थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर जांच की गई तो पाया गया ये मनीष नाम के व्यक्ति हैं जो खेती का काम करते हैं। ये इनकी पत्नी और इनके 3 बच्चे मृत अवस्था में मिले हैं उस कमरे में जिसमें कि ये रहते थे। एक सुसाइड नोट मिला है, दीवार पे भी सुसाइड के बारे में लिखा गया है और एक इनके द्वारा खुद का बनाया गया वीडियो भी मिला है जिसमें इन्होंने सुसाइड की बात कही है। सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये सूचना इनके मृतक के भाई द्वारा दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि जब सुबह बच्चे बाहर खेलने नहीं आए तो उनके द्वारा दीवार फांद करके अंदर प्रवेश किया गया और फिर वो कमरे में दरवाजा तोड़ करके वो अंदर घुसे और उनके साथ और भी गांव के लोग थे और उसके बाद उन्हें वो डेड बॉडीज दिखाई दी। इस सूचना पर उनके द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई करवाई जा रही है। देखिए, ये छप्परपुर गांव की जो सूचना प्राप्त हुई, यहाँ एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक आत्महत्या की गई। इसी सूचना पर हम लोग यहाँ पर सभी लोग आए और पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि ज्ञात हुआ यहाँ पर कि मनीष नामक व्यक्ति जो 35 साल का था और खेती मजदूरी करता था, वो और उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे जो 8 साल, 6 साल और 3 साल के थे, उन सभी ने सामूहिक रूप से यहाँ पर आत्महत्या की और इसमें किसी को भी उन्होंने दोषी नहीं बताया है। उनका यहाँ पर स्वयं के हस्तलेख में लिखा हुआ डायरी प्राप्त हुआ और दीवार पर भी उनके द्वारा लिखा गया है कि किसी को भी इसमें दोषी ना समझा जाए और हम अपने ही दुखों से दुखी होकर ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया ये एक आत्महत्या सुसाइड का प्रकरण, पारिवारिक सुसाइड का प्रकरण प्रतीत होता है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई हमको और स्पष्ट करेगी और इसी दिशा में पुलिस काम कर रही है। जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उनका पहले समीक्षा होगी और फिर उस पे किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जी, मैंने आपको जैसा बताया कि सुसाइड नोट, उनकी डायरी जो लिखी हुई है उसके द्वारा, उसके भाई ने भी बताई, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी को भी इसमें दोषी ना समझा जाए, हम अपने दुखों से दुखी होकर ऐसा कार्य कर रहे हैं और ऐसा दीवार पर भी लिखा है और ऐसा उसने अपने मोबाइल में वीडियो भी बना के डाला हुआ है। तो उन सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और आगे हम एक ओपन माइंडेड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हर पहलू को हम
अच्छी तरह से परखेंगे और निश्चित गहन विवेचना करते हुए आगे के निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जी देखिए, ये किसी माता मंदिर में जाते थे, पूजा वगैरह करते थे, पर पूजा तो सभी लोग करते हैं और ऐसा कोई स्पष्ट रूप से तंत्र मंत्र की बात सामने नहीं आई है, पर उस पहलू पर भी हम ज़रूर अपनी विवेचना जारी रखेंगे। देखिए, आज बहुत ही हृदय विदारक घटना खप्परपुर गांव महावन तहसील में हुई है, जिसमें श्री मनीष कुमार, जिनकी उम्र 35 साल है, वो स्वयं और उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे अपने घर में मृत पाए गए हैं। उनके स्वयं के सगे भाई ने जब सवेरे देखा तो घर के अंदर वो मृत पाए गए हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और उन्होंने अभी अपने जो मोबाइल में स्वयं के उनके मोबाइल में एक सुसाइड वीडियो मिला है, जिसमें उन्होंने अपना बताया है और ये भी बताया कि उन्होंने किसी को 12 लाख रुपए का प्लॉट बेचा था, जिसका पैसा भी उनको मिल गया है और खेती पाती भी उनकी है यहाँ। परंतु क्यों ये हृदय विदारक घटना घटी है, किस परिस्थितियों में उन्होंने परिवार के साथ, क्योंकि दीवार में भी सुसाइड नोट लिखा हुआ है, कागज भी मिला है, ऐसा कृत्य हुआ है, इसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। मैं और एसएसपी साहब स्वयं मौके पर हैं, पूरी फील्ड यूनिट यहाँ है और जो घटना का किसी भी तह तक हम लोग जाएंगे कि क्यों ये घटना घटी है, क्योंकि ये समाज को भी एक झकझोरने वाली घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर बहुत ही दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और हम लोगों को निर्देशित भी किया है कि इसको बहुत शीघ्र ही जांच करके इसके घटना के तह तक जाया जाए। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और समाज को और हम सबको झकझोर देने वाली घटना है। निजी बस की टक्कर से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में बाईपास रोड पर निजी बस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सोमवार को हुए इस हादसे में 60 साल के बुजुर्ग प्राइवेट बस की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान ताले पुत्र नेकराम कुशवाहा निवासी बाड़ी बाईपास रोड के रूप में हुई है। बताया गया कि ताले बाईपास रोड के पास खड़ा था, तभी एक निजी बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल ताले को तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने ओड़ेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। बुधवार को 3 घंटे बंद रहेगी बिजली।
धौलपुर जिले के 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर रखरखाव व मरम्मत कार्य होने के कारण बुधवार 11 फरवरी 2026 को 3 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम के सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस आरवीपीएन बसेड़ी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी नादनपुर फीडर की बिजली बुधवार 11 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। एसपी ने राजाखेड़ा व दिहोली थाने का किया निरीक्षण, थानों की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान ने मंगलवार को मनिया पुलिस सर्किल के अंतर्गत पुलिस थाना राजाखेड़ा व दिहोली का औचक निरीक्षण किया, जहां थाना अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर के विभिन्न हिस्सों, अभिलेख कक्ष, मालखाना, हवालात, CCTNS, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क और स्वागत कक्ष का अवलोकन किया। उन्होंने रिकॉर्डों की जांच करते हुए लंबित प्रकरणों और परिवादों की समीक्षा की तथा अनुसंधान कार्य में पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने थाना क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों, अवैध हथियारों, मादक पदार्थ तस्करों, वाहन चोरी गिरोहों और असामाजिक तत्वों पर सतर्क निगरानी रखने की आवश्यकता जताई। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि दोनों ही थाना क्षेत्रों की अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से सटी हुई है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। उन्होंने अवैध तस्करी, अंतर्राज्यीय अपराधों और हथियारों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए निगरानी बढ़ाने और संबंधित राज्यों की पुलिस से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर की स्वच्छता, अभिलेखों के रखरखाव, अनुशासन, जनसंपर्क और शिकायत निवारण व्यवस्था की भी समीक्षा कर आवश्यक सुधार के सुझाव दिए। निरीक्षण के दौरान मनिया सीओ खलील अहमद, थानाधिकारी दिहोली राहुल कुमार, प्रशिक्षु RPS थानाधिकारी राजाखेड़ा गंभीर सिंह सहित दोनों थानों का पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। बाढ़ पीड़ित किसानों ने कलेक्टर से लगाई गुहार, बोले अब तक नहीं मिली राहत राशि, बाढ़ आने से नष्ट हो गई थी फसलें। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के गांव शुकरपुरा एवं ग्राम पंचायत मेहदपुरा क्षेत्र के किसानों ने चंबल नदी में आई बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की राहत राशि अब तक नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। किसानों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर बाढ़ राहत के तहत आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि उनका गांव चंबल नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है। इस वर्ष आई बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। बाढ़ के बाद प्रशासन द्वारा गिरदावरी एवं सर्वे भी कराया गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें कोई राहत राशि नहीं मिली है। किसानों का कहना है आसपास के गांवों गडराई, बूडा, कठुमरी, घुरैया खेड़ा सहित अन्य गांव के किसानों को बाढ़ राहत के तहत आर्थिक सहायता दी जा चुकी है, जबकि शुकरपुरा गांव के किसानों को इससे वंचित रखा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने पटवारी हल्का से संपर्क किया तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अधिकांश किसान पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं और फसल नष्ट होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। किसानों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि उनके मामले की जांच कर बाढ़ राहत के तहत शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मेरा नाम गीताराम है, ग्राम शंकरपुरा से, मेहंदपुरा पंचायत से, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर। हमारे गांव का जो बाढ़ से जो मतलब ज़मीन नष्ट हुई थी उसका पैसा नहीं मिला है और आसपास के सभी गांवों में बाढ़ का पैसा मिल चुका है, केवल हमारे गांव में नहीं मिला है। कौन से गांव में? ग्राम शंकरपुरा में, बाकी सब गाँव का पेमेंट हो चुका है। 21 लाख से अधिक बकाया पर काटे 103 कनेक्शन। डिस्कॉम टीम ने 265 अवैध केबलों को किया जब्त। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में बकाया वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमों का गठन कर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल लगभग 21 लाख रुपए से अधिक के बकाया पर 103 विद्युत कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए तथा 265 अवैध केबलों को हटाकर जब्त किया गया। कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा एवं तकनीकी कर्मचारियों की टीम ने शहर क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान करीब 3,50,000 रुपए के बकाया पर 22 विद्युत कनेक्शन काटे गए। साथ ही लगभग 80 अवैध केबलों को हटाकर स्टोर कार्यालय में जमा कराया गया। कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल की टीम ने सोमली, दिघी, गंगोलियापुरा, खुड़ीलापुरा, अंबरपुर, डोंगरपुर एवं गोपालपुरा गाँव में अभियान चलाया गया। यहाँ करीब 8 लाख रुपए के बकाया पर 35 विद्युत कनेक्शन डीसी किए गए तथा लगभग 90 अवैध केबल जब्त कर स्टोर में जमा करवाई।
इसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मुंड की टीम ने मरेना, पाए, सुंदरपुर, सविता नगर, बीजपुरी, गोपालपुरा, चौहानपुरा एवं पहाड़ी गांवों में कार्रवाई करते हुए करीब 9,60,000 रुपए के बकाया पर 46 विद्युत कनेक्शन काटे तथा लगभग 95 अवैध केबलों को हटाकर जब्त किया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने आमजन से अपील की है कि वे अपना विद्युत बिल समय पर जमा करें, जिससे कनेक्शन विच्छेद की कार्यवाही से बचा जा सके। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता: न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राह सेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। शिवाजी शिक्षण संस्थान में वार्षिक उत्सव संपन्न। शिवाजी स्कूल बड़े हमोरी धौलपुर में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्रों ने प्रस्तुति दी। साथ ही विद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आधुनिक शिक्षा पॉलिसी के तहत AI पर निबंध प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए गए। समारोह में हाल ही में डॉक्टर बनने वाले संदीप सिंह परमार तथा शिक्षक बनने वाले मुनेन्द्र सिंह परमार एवं नंद किशोर कुशवाहा को मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सचिन बोहरे ने कहा कि शिवाजी शिक्षण संस्थान हमारे गांव का अच्छा संस्थान है। ये हर वर्ष कई कार्यक्रम कराते हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन होना भी जरूरी है। कार्यक्रम में दौड़ प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता एवं अन्य प्रतियोगिताएं देखने को मिली हैं। इससे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। कार्यक्रम में अन्य अतिथि VK कुशवाहा, मनोज सिसोदिया, आकाश परमार, जितेंद्र सिसोदिया व संदीप सिसोदिया रहे। इन्होंने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि सौरभ सिंह तोमर, एडवोकेट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर मूला सिंह सिसोदिया ने की। विद्यालय संचालक प्रमोद कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान व्यवस्थापक पवन सिसोदिया, राजेंद्र प्रसाद, रमेश सिसोदिया, प्रदीप सिसोदिया, सोनू जोगिंदर, गजेंद्र, सत्यम, काजल, शिवानी, मिथिलेश एवं ग्रामीण मौजूद रहे। जिला कारागृह एवं लीगल एंड क्लिनिक का किया निरीक्षण। विधिक सचिव और प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी गणों ने ली जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सचिव रेखा यादव और प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी गणों ने संयुक्त रूप से जिला कारागृह एवं लीगल एंड क्लिनिक धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कारागृह में निरुद्ध बंदियों की आवास व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था एवं विशेष श्रेणी के बंदियों की स्थिति का जायजा लिया।
साथ ही न्यायिक अधिकारियों ने लीगल एंड क्लिनिक में स्थित रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया। सचिव द्वारा प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को लीगल एंड क्लिनिक की कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सचिव रेखा यादव ने LADCज अधिवक्ता गणों से बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा, जमानत प्रक्रिया, अपील एवं लंबित प्रकरणों की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। सचिव रेखा यादव ने कन्वेंट PLB एवं कम्युनिटी PLB से भी उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली एवं निरीक्षण के दौरान PLBO को निर्देशित किया गया कि वे नियमित रूप से जेल में जाकर बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं, जमानत एवं अपील संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करें। इसके बाद सभी न्यायिक अधिकारी गणों ने बंदियों के लिए उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल एवं कैंटीन का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सभी न्यायिक अधिकारी गणों द्वारा बंदियों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी व्यक्तिगत एवं विधिक समस्याओं को सुना गया। जो बंदी आर्थिक रूप से कमजोर पाए गए तथा विधिक सहायता के पात्र थे, उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए LADCज अधिवक्ता गणों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद सभी न्यायिक अधिकारी गणों ने जेल अस्पताल का निरीक्षण कर डॉक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ से चर्चा की तथा बंदियों को समय पर उपचार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान सभी न्यायिक अधिकारी गणों ने रसोई घर का भी निरीक्षण किया एवं रोटी बनाने वाली मशीनों की जाँच की। सचिव रेखा यादव ने निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, समयबद्ध न्याय प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर सचिव रेखा यादव के साथ प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी गण अभिषेक, तनुराग, हर्षल एवं अनमोल, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमछान, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पप्पू गुर्जर, असिस्टेंट LADC आराधना शर्मा, दीपक सिंह सिकरवार, प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया, जेल अधीक्षक सुमन कुमारी मीणा एवं जेलर पूरन मौजूद रहे। बुधवार से शुरू होगा आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर, जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT करेंगे उद्घाटन। आयुर्वेद विभाग एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन के निर्देशानुसार 10 दिवसीय आवासीय निःशुल्क आयुर्वेद अंतरंग छार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर बुधवार 11 फरवरी से 20 फरवरी तक ग्रामीण उद्यमशाला बाड़ी रोड बिजोली में आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT और भाजपा जिला अध्यक्ष करेंगे। उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर डॉक्टर दिनेश कुमार और शिविर प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा ने बताया कि शिविर में सुश्रुतोक्त छार सूत्र शल्य चिकित्सा विधि से विविध गुदा रोगों, खासकर अर्श, पाइल्स, भगंदर, फिस्टुला, गुद परिकर्तिका आदि का इलाज राज्य स्तरीय विशिष्ट शल्य चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। साइबर अपराधों पर कार्यशाला आयोजित की अपील। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध की रोकथाम, साइबर जागरूकता, बैंक और ATM की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में मंगलवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने जिले के बैंक प्रबंधकों एवं अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में बैठक की। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बैठक में साइबर अपराध रोकने पुलिस एवं बैंकों के बीच मजबूत समन्वय होना जरूरी है। उन्होंने धौलपुर शहर के समस्त बैंकों के प्रबंधकों के साथ समन्वय बैठक में साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड, संदिग्ध लेन देन, ATM एवं बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या साइबर फ्रॉड की सूचना तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराई जाए, जिससे समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही बैंक प्रबंधकों से अपेक्षा की गई कि वे ग्राहकों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति लगातार जागरूक करें तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की मेहनत की कमाई पर पड़ता है। ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस और बैंकों के बीच मजबूत समन्वय अत्यंत आवश्यक है। किसी भी संदिग्ध लेन देन, साइबर फ्रॉड अथवा धोखाधड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, ताकि समय रहते साइबर थाना पुलिस द्वारा कठोर एवं उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस जनधन की सुरक्षा एवं साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठा रही है और भविष्य में भी बैंकों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा। बैठक के अंत में पुलिस एवं बैंक अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की गई। बैठक में बैंक एवं ATMों की सुरक्षा के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड
शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या, या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या DNS की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निकलने में कोई परेशानी है, या आवाज़ में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ENT से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में कांटे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता: डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। चंबल की धौलपुर भरतपुर लाइन में हुआ लीकेज, 100 बीघा फसल खराब, किसानों में आक्रोश। धौलपुर से भरतपुर के लिए गई चंबल नदी के पानी की पाइपलाइन में सोमवार शाम को आगरा जिले के सरेंधी गांव के पास बड़ा लीकेज हो गया, जिससे करीब 100 बीघा खेत में पानी भर गया, जिससे खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की खड़ी फसल जलमग्न होने से खराब हो गई, जिससे किसानों में आक्रोश बढ़ गया। मामले की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी भरतपुर से मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों की समझाइश की। सरेंधी गांव निवासी किसान शिव शंकर शर्मा ने बताया कि चंबल के पानी की पाइपलाइन धौलपुर से सरेंधी गांव होते हुए भरतपुर गई है, जिसमें सोमवार शाम को हमारे गांव के पास जियो पेट्रोल पंप के सामने अचानक बड़ा लीकेज हो गया, जिससे करीब 100 बीघा सरसों और गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। मामले को लेकर किसानों ने आक्रोश जताया। वहीं अधिकारियों ने किसानों को विभागीय नियमानुसार मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। काका कितने को नुकसान वो है? बहुत नुकसान, कोई आधार नहीं है कि नुकसान का। तो खत्म पूरा सब हो गया हमारा। कहाँ फसली पूरी खत्म हो गई। ठीक। हाँ। और का नुकसान वो है? गेहूं भरे हैं पूरे भर गो खेत। हाँ। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आशाओं ने सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को धौलपुर जिले की आशा सहयोगी ने जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा के नेतृत्व में SDM करमवीर सिंह को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसकर के नाम 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें आशाओं ने बताया कि हम अल्प मानदेय कर्मी हैं, जो मानदेय मिलता है उससे हमारे घर का चौका चूल्हा भी नहीं जलता है। बताया कि हम आशा सहयोगिनियां सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाते हैं और स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन जो मानदेय मिलता है वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। उन्होंने मांग की है कि आशाओं को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, या फिर जब तक सरकार हमें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं करती है तब तक 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। वहीं आशाओं का नाम बदलकर सहायक ANM किया जाए। साथ ही आशा क्लेम फॉर्म हर माह ऑनलाइन होना चाहिए एवं हर माह भुगतान होना चाहिए। आशाओं ने बताया अक्टूबर 2025 से हमारे आशा सॉफ्ट का भुगतान पेंडिंग चल रहा है, वह करवाया जाए। उन्होंने मांग रखी है कि बुढ़ापे में सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए की राशि फंड और पेंशन उपलब्ध कराई जाए। इस मौके पर राधा श्रीवास्तव, माया देवी, बबीता, चमेली, खुशबू, मीना, रेखा, ममता, सुनीता, पुष्पा आदि आशाएं मौजूद रहीं। सेव राजघाट मामले में आयोग ने मांगी ATR। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उल्लंघन मानते हुए लिया संज्ञान।
धौलपुर शहर के चंबल अंचल में स्थित राजघाट गांव से जुड़े सेव राजघाट अभियान को एक अहम संवैधानिक समर्थन मिला है। गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, सड़क, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर दायर शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। NHRC ने अपने आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया है कि शिकायत में लगाए गए आरोप पीड़ितों के मानवाधिकारों की गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। आयोग ने यह टिप्पणी शिकायत के अवलोकन के बाद की है। आयोग ने इस आधार पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को 2 निर्देश दिया है कि वे मामले में जांच कर 2 सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR आयोग को प्रस्तुत करें। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी चंबल नदी के किनारे बसे राजघाट गांव में स्वास्थ्य केंद्र का अभाव, खराब सड़कें, स्वच्छ पेयजल की कमी, बिजली व स्वच्छता सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। मानसून के दौरान स्कूल और अस्पताल तक पहुंच लगभग असंभव हो जाती है, जिससे विशेष रूप से महिलाओं और बच्चियों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आपात परिस्थितियों में ग्रामीणों को खतरनाक चंबल नदी पार करनी पड़ती है, जबकि कुछ मामलों में नदी से शव निकालने और बच्चों द्वारा मगरमच्छ प्रभावित पानी में उतरने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे जीवन का सीधा खतरा उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए प्रशासन से जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू की है। सेव राजघाट अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि यह संज्ञान ग्रामीण भारत में बुनियादी अधिकारों की अनदेखी पर एक निर्णायक संवैधानिक हस्तक्षेप है। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो, तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड, धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में पान स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है, तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। बार बेंच की बैडमिंटन में कशिश व्यास रही विजेता। धौलपुर बार बेंच खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत मंगलवार को महिला वर्ग की बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में न्यायिक कर्मचारियों व अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर खेल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास अधिवक्ताओं के मानसिक स्ट्रेस में कमी लाना है, इसलिए खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से अधिवक्ताओं तथा न्यायिक अधिकारियों कर्मचारी के बीच सामंजस्य स्थापित होकर अत्यधिक क्षमता के साथ न्यायिक कार्य करेंगे, जिससे पीड़ितों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि लगातार कार्य करते रहने से दिमाग शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से शरीर को स्फूर्ति प्रदान होती है तथा शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। बैडमिंटन कोच मोहम्मद जाकिर हुसैन खिलाड़ियों को नियमों के बारे में जानकारी दी और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में बेंच की ओर से कशिश व्यास विजेता रही तथा बार की ओर से प्रतिमा एडवोकेट उप विजेता रही। प्रतियोगिता में 1 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी निभाई। बेंच में बार और बेंच के मध्य खेल प्रतियोगिता में बैडमिंटन खेल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने पूरे
खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें। विद्यार्थियों को साइबर क्राइम के बारे में दी जानकारी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को पीजी कॉलेज धौलपुर तथा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में साइबर सुरक्षा विषय पर जागरूकता के प्रसार के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दोनों कार्यक्रम जिला कलेक्टर धौलपुर द्वारा दिए गए निर्देशों एवं एनआईसी धौलपुर के सहयोग से आयोजित किए गए। कार्यशाला में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनीष वर्मा और अति जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अजय सिंह द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान प्रतिभागियों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन सावधानियों तथा साइबर अपराधों से बचाव के प्रभावी उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सत्र के दौरान विद्यार्थियों को वर्तमान में प्रचलित साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों से अवगत कराया गया। विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में विस्तार से समझाया गया कि किस प्रकार साइबर अपराधी स्वयं को सरकारी अधिकारी बताकर वीडियो कॉल या फोन कॉल के माध्यम से लोगों को भयभीत करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कोई भी सरकारी एजेंसी इस प्रकार फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से पूछताछ नहीं करती। इसके अलावा ओटीपी फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, सोशल मीडिया, ईमेल अकाउंट हैकिंग व अन्य ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के तरीकों के बारे में जागरूक किया। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन